प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है पूर्णांक। और पूर्णांक में आपका है पूर्णांकों पर गुणन के गुण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला गुण है वो है हमारा सवरक गुण। ठीक है, पहला हमारा सवरक गुण। इसमें है यदि हमारे पास दो पूर्णांक हैं और हम उनकी गुणा कर रहे हैं, तो उनकी अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो गुणा करने के बाद हमारे पास गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। जैसे हमारे पास a और b दो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और a और b की गुणा करने के बाद हमारे पास आंसर में c आ रहा है, तो जो c है ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, कैसे होगा, न्यूमेरिकल में हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे पहला एग्जांपल है 9 मल्टीप्लाई -4। 9 भी क्या है, पूर्णांक है, और -4 भी क्या है, पूर्णांक है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -36। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो पहले गुण का मतलब यही था कि अगर हम दो पूर्णांकों का गुणनफल कर रहे हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, ये हमारा पहली प्रॉपर्टी थी। नंबर 2 हमारे पास जो है नंबर 2 क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 है क्रम विनिमय नियम। इस नियम में यदि हम दो पूर्णांकों का गुणनफल कर रहे हैं तो उनका गुणनफल सदैव समान होगा, चाहे हम उसे किसी भी क्रम में कर लें। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि a और b क्या है, हमारे पास दो पूर्णांक हैं। a और b की गुणा इक्वल किस क्या है, b और a की गुणा की। ठीक है, अगर हम a की गुणा b में कर रहे हैं तो वही आंसर आएगा, यानी a के और b की गुणा करने के बाद हमारे पास c आ रहा है, तो b के और a की गुणा करने के बाद भी तो हमारे पास c ही आएगा। ठीक है, तो इस नियम का मतलब है क्रम विनिमय नियम। चाहे हम किसी को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो उस नियम को हम क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है -7 गुना 12। ठीक है, इक्वल किसके होगा, 12 गुना -7, या तो 7 की गुना 12 में कर लो या 12 की गुना 7 में कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जब 7 की हम 12 में करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल कितना होगा हमारे पास 1। 7 एकम 7 और 1 8 और माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही 12 सतह कितना होता है, 84, और माइनस का साइन। तो फिर देखो आंसर बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नंबर तीसरा है सहचर्य नियम। ठीक है, तो इसमें है 3 या 3 से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल समान रहता है, चाहे उसे किसी भी समूह में गुणा किया जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास यदि a b c क्या है, 3 पूर्णांक है। ठीक है, 3 पूर्णांक है हमारे पास a b c। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम किसी भी समूह में करो, यानी ऐसे इक्वल किसके होगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस
सी गुना बी। ठीक है, तो यानी चाहे अगर हम इन तीनों की गुना कर रहे हैं तो चाहे हम पहले इन दोनों कर लो फिर इसमें कर लो, या फिर पहले दो की कर लो फिर उसमें तीसरे कर लो, या पहले तीसरे कर लो फिर दूसरे कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस नियम को क्या बोलेंगे, सहचर्य नियम। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल है हमारे पास, कैसा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास है -5 गुना 6 और गुना 4। ठीक है, इक्वल किसको गए, -5 6 गुना 4। यानी पहले हम पहले 2 की करेंगे और इसमें हमें पहले बाद की 2 की करी। तो ठीक है, 6 पंजे 30 और माइनस का सीन। ठीक है, अब माइनस के 5 तो पहले आएगा, 6 चौक 24। ठीक है, तो जब हम 4 की 0 में करेंगे 0, 4 की हम 3 में करेंगे कितना आएगा 12 और माइनस का चिन्ह। 5 की हम 4 में करेंगे 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 और माइनस के देखो इक्वल है। ठीक है, तो इस नियम को हम बोलेंगे सहचर्य नियम। क्या बोलेंगे, सहचर्य नियम। ये हमारे पास नंबर 4 नियम है, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। यदि ए बी सी क्या है, हमारे पास 3 पूर्णांक है। ठीक है, 3 पूर्णांक है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये हमारा जो नियम है योग पर गुणन का वितरण नियम है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास -8 क्रॉस 5 प्लस -4, तो इक्वल होगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, -8 × 5, फिर क्या है हमारे पास प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास -8 गुना -4। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसकी हम गुना हम इसमें करेंगे, 8 पंजे 40 प्लस 8 चौक 32 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब कितना बचा, इसमें से घटाएंगे तो 8 और ये क्या है, ये है। और अगर हम यहाँ इधर देखें तो -8 मल्टीप्लाई माइनस के जब प्लस में करेंगे माइनस, तो माइनस के। ठीक है, अब कितना बचा, 1, वो कितना प्लस का 1। ठीक है, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा -8 और यहाँ से कितना आता -8, तो ये ऐसे इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा नंबर 5वां नियम है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, किसी भी पूर्णांक व एक का गुणनफल सम पूर्णांक ही होता है। यदि ए एक पूर्णांक है तो अगर एक पूर्णांक है, यदि एक पूर्णांक है तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा, यानी वही पूर्णांक आएगा। अगर हम किसी पूर्णांक में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही पूर्णांक आता है। तो इस नियम को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इस नियम को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम -5 की गुना हम किस में कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं, तो कितना आएगा -5, तो ये भी एक पूर्णांक ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्समक, गुणात्मक तत्समक नियम लग रहा है इसमें। ठीक है, तो नंबर 6 है हमारे पास गुणात्मक व्युत्क्रम। अगर किसी पूर्णांक में उसके व्युत्क्रम की क्या करते हैं, हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक व्युत्क्रम बोलेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास
ए एक पूर्णांक है, ए यानी कोई भी संख्या, नंबर कोई भी, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो अगर ए का हम इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/a आएगा। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, एक कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो जो ये नियम आया है, इस नियम को हम बोलेंगे गुणात्मक व्युत्क्रम, ठीक है। इस नियम को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक व्युत्क्रम। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि 1/a गुणात्मक व्युत्क्रम में या प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम में किसका, ए का, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे हम 7 है हमारे पास, अगर हम 7 की गुना 1/7 में करेंगे क्या आएगा, एक आएगा। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक व्युत्क्रम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर। नंबर 7 है शून्य जीरो का गुना, ठीक है। यदि किसी पूर्णांक और जीरो का गुणनफल क्या है, जीरो आए, तो इस नियम को हम बोलेंगे जीरो का गुणा, ठीक है। तो जैसे कि हम कर रहे हैं कि वो यदि ए क्या है, एक पूर्णांक है, तो अगर ए की गुना हम जीरो में करेंगे क्या आएगा हमारे पास, जीरो, ठीक है। या जीरो की गुना हम ए में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम 16 की गुना जीरो में करेंगे या जीरो की गुना 16 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम -48 की गुना जीरो में करेंगे या जीरो की गुना -48 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो। तो अगर हम किसी भी संख्या में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी प्रश्नावली 1.2 है। इसका प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, खाली स्थान भरते हुए संबंधित गुण के नाम भी लिखे। जो हमें अभी आपको समझाया है उन्हीं गुणों का हमें क्या करना है, इसमें नाम लिखना है, ठीक है। जैसा हमारे पास पहले का ही पहला क्वेश्चन है, -14 गुना 26, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, क्या भरेंगे हम यहाँ पर, आप देख रहे हो कि हमारे पास -14 है, तो यहाँ भी -14 है। इनकी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, ओनली ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा नियम लगा हुआ है। अब यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 26। तो हमें नियम बताना है, ओनली कौन सा नियम होगा, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा नियम होगा ये, जब इसकी गुना इसमें कर रहे हैं, पहले की हम दूसरे में कर रहे हैं और फिर दूसरे में क्या है, दूसरे की हम पहले में कर रहे हैं, तो कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम। अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पर क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर है 13 की गुना हम किस में की, पहले 26 में हो गई, फिर प्लस है तो प्लस हो गया। अब किसकी होगी, 13 की गुना 18 में होगी। ये कौन सा नियम है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है हमारा, बताइए आप। ये है हमारा, आप ही बताइए कौन सा नियम है ये, सोचिए, ठीक है। तो चलो, जिसे नहीं पता फिर भी हम लिख रहे हैं, ये हमारा योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। योग पर गुणन का वितरण नियम अभी बताया था ना पहले, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 25 की मल्टीप्लाई अगर हम 1/25 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें ये बताना है कि 1 कौन से नियम से आया है, ठीक है। तो अभी बताइए, हमें बताया था कि आपसे क्या है, गुणात्मक व्युत्क्रम, ठीक है। ये क्या है, गुणात्मक व्युत्क्रम। अब आप देख रहे हो कि 306 में हम किसकी मल्टीप्लाई की, जीरो आ जाए तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी, जीरो की। तो ये कौन सा नियम होगा, जीरो का गुणा नियम, यानी
शून्य का गुणा नियम। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे कि माइनस के 79 की मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि जिससे 1 आ जाए तो 1 अपॉन माइनस के 79 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट तो क्या आएगा 1। तो कौन सा नियम है फिर हमारा, ये हमारा गुणात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, यानी हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा गुणात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 से, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें किए हैं और इसकी मल्टीप्लाई हमने किस में की है बताइए। यानी इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें की है और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें की है और सिन क्या है माइनस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। और फिर यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा फिर, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा अंतर पर गुणन का वितरण नियम। अगर यहाँ माइनस है तो अंतर पर, अगर प्लस है तो फिर क्या होगा योग पर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजीली गुणनफल है, हमें इनकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चिन्ह नहीं देखने कि हमारे पास चिन्ह कैसा है, हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, फिर क्या होगा हमारे पास 3, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर एक हो गया हमारा ऐड, 6 दूनी 12 और 1 13, एक क्रॉस 1 की जब हम 5 में करेंगे तो 5, इसमें करेंगे 2, इसमें करेंगे 2, फिर क्या करेंगे हम इनको ऐड, ये क्या होगा हमारे पास 0, 5 और 5 10, फिर एक ऐड हो गया 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3। ठीक है, तो हम अब लिख सकते हैं इसको 225 गुना माइनस के 16 इक्वल क्या होगा हमारा, और चिन्ह क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस के 3600। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इनकी अगर आपके पहाड़े याद हैं तो हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15 6 90, ऐड कितना है हमारे पास 9, और 15 5 75, और 75 और 9 कितने होते हैं 84, तो ये हो जाएगा ये, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके, या आपको अगर पढ़े याद हैं तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपके देखिए 20 तक पढ़े याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है हमारे पास। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 0 तो हमारे पास आएगा ही, क्योंकि 0 अगर किसी में है तो सबसे पहले आ जाता है, और 4 6 24, फिर क्या है हमारे पास 2, 4 7 28 और 2 कितने होगा हमारा 30, और ये माइनस का चिन्ह, ये हमारा क्या होगा आंसर। और ये आपको ऐसे खुद करके दिखाना है हमें। ठीक है, चिन्ह बाद में लगा लेना आंसर में। ठीक है, ऐसे हमारे पास ही है। अगर माइनस की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, और 7 5 35, ऐड कितना होगा 3, 7 0 0 और 3 3, 7 एकम 7, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई हम इस पहले इसमें करेंगे तो माइनस के 18 सेम क्रॉस 16 चौका कितना होता है 64। ठीक है, आगे आपको खुद करना है, इसको ऐसे करना 18 और ये गुना करके और माइनस का चिन्ह लगाना है आंसर में। ठीक है, चलो मैं ही करा रहा हूँ फिर भी। 8 चौक 32 3, और इस 4 एकम 4 और 3 7, 6 के कितना होता है 48, 4 6 एकम 4 4 कितना होता है 10। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2
8 और 7 15, एक ऐड हो गया तो कितना 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हम किसी भी संख्या में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ऐसे सेम इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो की मल्टीप्लाई है, ठीक है। और जो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, ये आपके क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 का। एक कमरे का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है तथा वह प्रति घंटा 6 डिग्री सेल्सियस घटता है, यानी एक घंटे में 6 डिग्री क्या होता है, वो कम होता है। तो 9 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। हमको ये बताना है कि 9 घंटे के बाद कमरे का तापमान कितना होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो कमरे का तापमान है, कुल तापमान कितना है कमरे का, तो हम लिखेंगे कमरे का कुल तापमान, जो फिलहाल यानी कमरे का हमारा तापमान है वो है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसने कहा है कि वह प्रति घंटा 6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घटता है, यानी एक घंटे में कितना घटता है। एक प्रति का मतलब होता है कि वो एक घंटे में कितना घट रहा है। तो एक घंटे में घटता है बराबर कितना, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 9 घंटे में पूछा है उसने उसने पूछा कि 9 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। तो पहले हमें 9 घंटे में निकालना भी तो पड़ेगा कि कितना तापमान हो गया कुल। तो 9 घंटे में घटेगा, इन 9 घंटे में कितना तापमान घटेगा, जब एक घंटे में 6 घट रहा है तो 9 घंटे में कितना घटेगा। तो 6 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम, 9 में, 9 6 54 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो अब हम लिखेंगे आते हैं, चूँकि 9 घंटे में इतना घट आते हैं, 9 घंटे बाद कमरे का तापमान, तो टोटल हमारे पास था 45, माइनस कितना करना है हमें, 54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास फिलहाल कितना था, 45, 9 घंटे में कितना घटाओ, 54, तो अब कितना बचा फिर वो 9। जब हम 54 में से क्या घटाएंगे, 45 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और माइनस का चिन्ह क्यों है, क्योंकि माइनस के हमारे पास ज़्यादा है। तो 9 डिग्री सेल्सियस क्या होगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा रिपीट समझ लेना। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 1.2 एक्सरसाइज का। किसी प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं, यानी कुल प्रश्न कितने हमारे पास, 16 हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो हमें कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। और यानी तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर हमने एक आंसर गलत दे दिया तो हमारे 2 अंक क्या होंगे, कट जाएंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुदीप ने सभी प्रश्न किए हैं, यानी उसने 16 के 16 प्रश्न किए हैं, जिनमें 4 उत्तर ही सही है, जिसमें से उसने क्या किया, 4 उत्तर ही सही दिए हैं। तो उसके हमें क्या बताने हैं कि उसे कितनी अंक प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कितने आंसर उसने सही दिए, हमें 4 दिए हैं, तो हम लिखेंगे 4 सही उत्तर के लिए प्राप्तांक,
यानी उसने 4 आंसर सही दिए, तो हम 4 के लिए पहले क्या निकाल लेंगे, उसके कितने अंक हो गए। तो 4 तो उत्तर उसने दिए हैं, और 1 अंक के लिए यानी अगर हमारा सही अंक है, सॉरी सही क्वेश्चन है, अगर हमें उत्तर सही दिया है तो हमें कितने मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की। तो 4 चौक कितना होगा हमारे पास, 16, यानी 16 अंक तो उसके सही आंसर के हुए। फिर उसने जब उसने 4 उत्तर सही दिए है तो गलत कितने दिए, फिर टोटल क्वेश्चन कितने थे, 16, 16 में से कितने गए, 4, कितने बचे फिर 12। तो 12 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। तो हमें 12 की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी, 2 में, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए हम क्या काटते हैं, 2 अंक काटते हैं, तो हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। 12 दूनी कितना होता है, 24, ठीक है। तो 12 दूनी कितना होता है, 24। और जो ये अंक हमारे गलत उत्तर के कटते हैं तो क्या किस में आते हैं, माइनस में, क्योंकि हम माइनस, ये होते हैं हमारे प्लस में और ये होते हैं हमारे माइनस में। जो हमारा गलत उत्तर होता है वो हम घटाएंगे, और जो हमारा सही उत्तर होता है वो किसे करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब लिखेंगे, आते हैं कुल प्राप्तांक क्या आ गए हमारे, कुल प्राप्तांक। तो हम जो सही है हमारे उसमें से क्या घटा देंगे हम, जो हमारे गलत आंसर थे। तो कितना बचा, जब 24 में से हम 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, दिख क्या है, तो उसके माइनस के 8 अंक आएंगे, यानी उसके आंसर क्या है, कम सही है और गलत ज़्यादा है, इसलिए उसके नंबर माइनस में आए हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, दिनेश ने 14% किए हैं, उसने 16 नहीं किए, उसने 14 किए हैं, जिनमें से 2 गलत है, ठीक है। तो उसके प्राप्तांक बताने हैं। तो जब उसके 2 गलत है तो कितने सही हो गए, फिर 12, कितने सही हुए, 12। तो हम लिखेंगे 12 सही उत्तर के लिए प्राप्तांक। तो जब 12 उसके आंसर सही हैं और एक आंसर के लिए हमारे पास 4 अंक दिए जाते हैं, तो कितने हो गए, 12 चौक 48 अंक हो गए उसके, ठीक है। अब उसने कहा कि 2 आंसर उसने क्या दे दिए, गलत दे दिए, तो 2 गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक। तो 2 उत्तर उसने गलत दिए, तो जब माइनस के 2, क्योंकि माइनस कम हो गए, तो कितने हो गए, माइनस के 4। तो अब उस कुल प्राप्तांक कितने हो गए उसके, कुल प्राप्तांक बराबर टोटल में से हम माइनस के 4 कर देंगे तो कितना बचेगा, 44। तो उसके कितने अंक हो गए, 44, ठीक है। तो उसके कितने अंक हो गए, 44, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कंबल बनाने वाली एक कंपनी ने पहले महीने 12,000 कंबल बनाए, जिसमें किसी कारण 4,000 कंबल क्या हो गए, खराब हो गए। जब 4,000 कंबल खराब हो गए तो बचे कितने, फिर 8,000 सही कंबल बचे, ठीक है। तो कंपनी ने सही कंबलों पर 100 रुपये प्रति कमाया, यानी उसने एक कंबल पर 100 रुपये कमाए जो सही कंबल थे, तथा खराब कंबल पर 180 रुपये प्रति हानि उठाई, यानी जो हमारे पास खराब कंबल थे उनको जब बेचा तो 180 रुपये का क्या हुआ, एक कंबल पर नुकसान हुआ। तो ये बताना है कि उसे कुल हानि हुई या लाभ हुआ, और कितनी हानि हुई या कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कुल कंबल, कुल कंबल कितने हैं हमारे पास, 12,000 कंबल है, ठीक है। तो खराब कितने हैं इसमें, 4,000 खराब है, तो अब इससे ही कितने हैं, 8,000 है, ठीक है। जब कुल कंबल कितने हैं, 12,000 है, खराब कितने हैं, 4,000 है, सही कंबल कितने हैं, 8,000 है,
तो इसने कहा है कि सही कमलों पर 100 रुपये प्रति कमाया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सही कमलों पर कुल कमाया कुल कमाए रुपये। तो सही कंबल कितने हमारे पास 8000, एक कंबल पर कितने कमाए 100 रुपये। तो कुल कितनी हो गए, जब 100 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख रुपए क्या कर लिए उसने, कमा लिए। ठीक है, सही कमलों पर। अब हम लिखेंगे खराब कमलों पर नुकसान। ठीक है, नुकसान को हम हानि बोल सकते हैं। तो खराब कंबल कितने थे हमारे पास 4000, और एक कंबल पर कितने की हानि हुई थी 180 रुपये की। तो कुल कितनी हानि हुई फिर उसे, 1 2 3 4 जीरो हम पहले लगा देंगे, और 18 में 18, 18 36, 38 चौक, 18 चौक 72। ठीक है, तो उसे हानि कितनी हुई, उसे हानि हुई 7,20,000 की। तो अब हमें ये बताना है कि उसे कुल, पहले तो ये देखना है कि हमें उसे लाभ हुआ या हानि। तो जब, अब आप ये बताइए कि हमें 8 लाख और 7,20,000 में बड़ा क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, ये तो उसने क्या करे, कमाए, और इतना क्या उसे नुकसान, और ये क्या है, बड़ा है। जब कमाया बड़ा होता है, नुकसान कम होता है, तो क्या होता है, लाभ होता है। तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, तो लिखेंगे कुल लाभ बराबर, कुल लाभ कितना हुआ उसे, तो 8 लाख में से हम क्या घटा देंगे, 7,20,000 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 2 3, तो हमारे पास ये जीरो, जीरो से गई जीरो, और इसमें से क्या हुआ 2। ठीक है, और सॉरी, जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 3 जीरो हो गई, जीरो में से गई जीरो, जीरो। ठीक है, अब इस जीरो में से तो 2 नहीं जानेगा, तो एक इधर आएगा, तो क्या हुआ 10, और जब 10 में से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाए, कितना बचेगा 8। तो ये क्या होगा 80,000 रुपये का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये हमने क्या किया, निकाला, आंसर निकालना है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, एक धनात्मक तथा दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, यह बात क्या है, सत्य है। गुणनफल में सवर्ग गुण होता है। गुणात्मक पूर्णांक उस पूर्णांक का उल्टा होता है, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, ये बात क्या है हमारी, गलत है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, ये बात क्या है, सत्य है। एक पूर्णांक व 0 का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 0 है, ये भी बात क्या है हमारी, सत्य है। ये कथन भी क्या है, सत्य है। 0 का गुणात्मक व्युत्क्रम 0 नहीं होता, ये बात भी क्या है, सत्य है। ठीक है, अगर हम 0 का उल्टा हम 0 करें तो होता नहीं है, एक बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, 1.2।